हेलो दोस्तों, दिस इज सचिन सल फ्रॉम एसओएल अपडेट। तो भाई आज आप लोगों के लिए मैं आपको डिग्री दिखाने वाला हूँ एसओएल की, जो कि मेरी खुद की पर्सनल डिग्री है, मेरे हाथ में है। एसओएल की डिग्री के ऊपर बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी वीडियो बनाई है, लेकिन सबसे पहले हम ही थे जिन्होंने एसओएल की डिग्री को लेके वीडियो बनाई थी और डिग्री कैसे मिलती है उसके बारे में भी वीडियो बनाई थी। एसओएल में आने के बाद बच्चे के मन में कई सारे डाउट्स होते हैं कि भाई एसओएल की डिग्री हर जगह वैलिड होती है या नहीं होती, एसओएल की डिग्री कब मिलेगी, कितने साल बाद मिलेगी, क्या एसओएल की डिग्री रेगुलर के बराबर होती है। तो इस बारे में हमने कई बार बातें की हुई है, कई बार मैंने आपको वीडियो भी बना के दिखाई है, कई बार मैंने आपको डिजिटल डिग्री के बारे में भी बताया है, जो कि सबके लिए अवेलेबल नहीं है, कुछ लोगों के लिए अवेलेबल है, जिसमें 750 रुपये आपको पे करने होते हैं, तब आपको डिग्री मिलती है। अब रही बात डिग्री कब मिलती है, तो इसके बारे में कई बार मैंने क्लियर किया है कि आपकी ग्रेजुएशन खत्म होने के कम से कम 3 साल बाद आपको एसओएल डिग्री देता है। अब वो क्यों इतना टाइम लगाता है मुझे नहीं पता, लेकिन 3 साल कम से कम लेता है। मेरी ग्रेजुएशन 2017 में पूरी हुई थी और 2017 में पूरी होने के बाद अब 4 साल बाद मुझे मेरी डिग्री जो है वो मिल रही है। वो डिग्री कैसे मिली मुझे वो पूरा बताऊंगा, कौन सी विंडो पे आपको जाना है वो आपको बताऊंगा, और क्या एसओएल और रेगुलर की डिग्री में कोई फर्क आता है या नहीं वो भी आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो सबसे पहले तो आप लोग डिग्री देख लीजिए जिसका आप लोग वेट कर रहे हैं। दिस इज द डिग्री फ्रॉम एसओएल, आप लोग देख सकते हैं इसे, ये डिग्री है एसओएल की तरफ से दी हुई, और इस डिग्री के ऊपर कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ कि ये एसओएल की डिग्री है। ऊपर जो है वो आपका हिंदी में लिखा हुआ है, नीचे आपका इंग्लिश में लिखा हुआ है। यहाँ पर मेरा कोर्स मेंशन है, मेरा बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस था तो वो मेंशन है, मेरा नाम है, पिताजी का नाम है, ये यहाँ पर मेंशन है, मैंने कौन से साल में पास आउट की ये मेंशन है। ये मेंशन नहीं है कि मैंने 3 साल में की, 4 साल में की, 5 साल में की, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का ऐसा इशू रहता है। तो ऐसा कुछ मेंशन नहीं है, सिर्फ इतना मेंशन है कि मैंने 2017 में ये डिग्री जो है वो कंप्लीट की दिल्ली यूनिवर्सिटी से। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि भाई रेगुलर की डिग्री भी ऐसे ही आती है, सब कुछ सेम होता है। लेकिन जब मैंने इसे बारीकी से देखा तो मुझे ऊपर रोल नंबर दिखाई दिया, और जो ऊपर रोल नंबर है उसके अंदर साफ साफ एसओएल लिखा हुआ है। अब आप कहेंगे सर इतना छोटा सा लिखा हुआ एसओएल, इससे क्या ही किसी को पता चलता है। बट अगर नहीं भी पता चलता तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अगर आप किसी भी जॉब के लिए जाएंगे, किसी भी कॉलेज में आप अपनी एडमिशन के लिए जाएंगे, तो वो लोग आपसे मार्कशीट तो मांगेंगे। आप ये बात बिल्कुल नहीं छुपा सकते कि आप एसओएल से हैं। आपको ये बात स्वीकार करनी पड़ेगी, जोर शोर से स्वीकार करनी पड़ेगी कि हाँ मैंने एसओएल से अपनी ग्रेजुएशन की है और अब मैं आगे निकलना चाहता हूँ, इसलिए मैं इस रेगुलर कॉलेज से एडमिशन ले रहा हूँ या इस जॉब में मैं आ रहा हूँ सरन में। तभी आपका काम बन पाएगा। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि नहीं किसी को पता नहीं चलेगा, तो ऐसा नहीं होता, कोई बेवकूफ़ नहीं है। नॉर्मली हर किसी को पता चल जाता है, वो पहले क्वेश्चन से पता चल जाएगा जब वो आपसे पूछेगा कि सर आप कौन से कॉलेज से पढ़े हुए, और आप कहोगे मैं तो दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ा हूँ, तो कॉलेज कौन सा है, कॉलेज तो मैंने एसओएल से की है, तो वहीं आप पकड़े जाओगे। बाकी डिग्री पर ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ, ऊपर जरूर रोल नंबर जो है वहां पे स्टार्टिंग में एसओएल जरूर लिखा हुआ है, जिससे पता चल जाता है कि एसओएल का रोल नंबर है, और लास्ट में डेट भी लिखी हुई है जिस डेट को मैंने एडमिशन लिया था एसओएल के अंदर, तो उससे भी अंदाजा लगाया जा सकता है। बाकी आपकी मार्कशीट पे एसओएल पूरा पूरा लिखा होता है, जोरों शोरों से लिखा होता है, आपके प्रोविजनल पे लिखा होता है एसओएल, तो आप उस बात को छुपा नहीं सकते, डिक्लाइन नहीं कर सकते। तो दिस इज द डिग्री। अभी पिछले हफ्ते ही मैं लेके आया था, वीडियो बनाने का समय नहीं मिल पाया इसलिए बना नहीं पाया। इसके बाद आप लोगों का एक क्वेश्चन और होता है, और वो क्वेश्चन ये है कि सर कैसे कैसे क्या क्या करना है जरा बता दो। तो बता देते हैं। अभी फिलहाल कैंपस के अंदर 2017 तक के बच्चों की डिग्री अवेलेबल है, यानी उससे पहले का कोई भी पर्सन जाके डिग्री ले सकता है। 2017 के बाद यानी 2018, 19, 20, 21 इनकी अगले अगले साल आपकी जो डिग्री है वो आती रहेगी। जैसे 2018 की है तो 2022 में आएगी, 2019 23 में आएगी, 2021 की है तो इस तरीके से आपकी जो डिग्री है वो आपको मिलेगी। तो सबसे पहले मैं गया एसओएल में, तो एसओएल में जाते ही गार्ड ने रोक लिया। उसने कहा कि भाई कहाँ जाना है, मैंने कहा डिग्री लेने जाना है। तो कह रहे आपकी डिग्री है, मैंने कहा हाँ जी मेरी डिग्री है। उन्होंने मुझे जाने दिया। मैं इंक्वायरी काउंटर पे नहीं गया, जितना जाओगे उतना दिमाग खराब होगा। सीधे विंडो ढूंढते ढूंढते गया, और विंडो नंबर 20 पर एक ऊपर बोर्ड लगा हुआ है, डिग्री के लिए यहाँ संपर्क करें। ठीक है, वहां पर एक बोर्ड लगा हुआ है और बताया हुआ है कि कौन कौन से साल की डिग्री वहां पर अवेलेबल है। मैंने कई बार उस विंडो की फुटेज जो है वो आपको दिखाई भी है अपनी वीडियोस के अंदर। तो वहां पर जाने के बाद उन्होंने एक फॉर्म मेरे से साइन करवाया। ठीक है, एक फॉर्म होगा, उसे आपको भरना होगा, नाम वगैरह इंफॉर्मेशन होगी आपकी, अपना पेन लेके जाना, पेन ये लोग नहीं देते। ठीक है,
पेन लेके जाना, आधार कार्ड की कॉपी लेके जाना, इसके अलावा प्रोविजनल सर्टिफिकेट की अपनी कॉपी लेके जाना और अपनी मार्कशीट की कॉपी लेके जाना। ये चीज़ें ज़रूर ले जाना, अदरवाइज ये लोग ड्रामे करते हैं बहुत ज़्यादा। तो उसके बाद आपको फॉर्म मिलेगा, फॉर्म को आपको पूरी तरह से भरना है और साइन करवाना है। कहाँ साइन कराना है? वहाँ नहीं कराना, 20 नंबर पे नहीं कराना, वो फॉर्म देंगे आपको। उसके बाद वो फॉर्म लेके जाओगे आप लाइब्रेरी में। लाइब्रेरी में आपको जाना है रूम नंबर 165 में। 165 जो होगा आपकी विंडो होगी, बिल्कुल पीछे में होगी। उस विंडो में आप जाओगे, वहां पर एक मैम बैठी होगी, उनसे कहिए जी इस पे साइन कर दीजिए। वो उस पे साइन करेगी, भाई आपका लाइब्रेरी में कोई ड्यू नहीं है, 1 रुपया भी नहीं है। वो साइन करेगी, उसके बाद वो आपको लाइब्रेरी के अंदर बुलाएगी, वहां पर एक और मैडम बैठी हुई है, वो भी साइन करेगी उसके ऊपर। उसके बाद आपसे कहा जाएगा कि आप रिकॉर्ड रूम में जाइए। रिकॉर्ड रूम आपका है रूम नंबर 27, लाइब्रेरी के बिल्कुल सामने ही है। रूम नंबर 27 में जाओगे तो वो रिकॉर्ड रूम है, वहां पे बहुत सारी फाइलें पड़ी हैं, फाइलों के बीच में 2 लोग बेचारे बैठे रहते हैं, ठीक है। और वहां आपकी जो है इतनी सारी फाइलें एसओएल में जितने भी एडमिशन हुए हैं आज तक, वो सब फाइलें वहां पे अवेलेबल होती हैं। तो जो रिकॉर्ड वाला पर्सन होगा वो आपका प्रोविजनल सर्टिफिकेट की फोटोकॉपी, आपका आधार कार्ड की फोटोकॉपी, आपकी मार्कशीट की फोटोकॉपी वगैरह देखेगा और उसके बाद वहां पर सिग्नेचर वो कर देगा कि भाई रिकॉर्ड रूम में आपका रिकॉर्ड है। उसके बाद आप उस डॉक्यूमेंट को लेके कहां आओगे? आप जो आपके फॉर्म दिया था आपको, उसको आप दोबारा से 20 नंबर विंडो पे आओगे। आप उन्हें कहोगे एलो जी साइन कर दिए हैं, करवा लिए हैं मैंने। अब क्या होगा? अब जो विंडो पे पर्सन होगा वो आपको डिग्री निकाल के देगा। इस पूरे प्रोसेस में मेरे को 1 घंटा लग गया था। हो सकता है आपका जल्दी हो जाए क्योंकि मैंने आपको सारी चीजें बता दी हैं। अगर किसी कारणवश आप कोई फोटोस्टेट ले जाना भूल गए हैं तो एसओएल कैंपस के अंदर ही फोटोकॉपी मशीन भी होती है, फोटोकॉपी वाला भी होता है, तो आप वहां से फोटोकॉपी निकलवा सकते हैं। नॉमिनल रेट 1-2 रुपए में आपकी फोटोकॉपी निकल जाती है, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं आती। तो दिस इज द ओनली प्रोसेस जिसके जरिए आपको आपकी डिग्री जो है वो मिल जाएगी। कैंपस आपको जाना पड़ेगा, आपको कोई मैसेज नहीं आएगा, कोई मेल नहीं आएगा। मैंने आपको बता दिया है कि कब तक की डिग्री अभी अवेलेबल है और कब आपको आगे जाना है डिग्री लेने के लिए। तो आप लोग अगर डिग्री देखना चाहते हैं तो अगेन एक बार देख सकते हैं। तो फाइनली मेरी डिग्री मिल चुकी है। वैसे मेरी मास्टर्स की डिग्री ऑलरेडी मुझे मिल चुकी है, बीएड की मिल चुकी है, बट ग्रेजुएशन की क्योंकि एसओएल से की थी तो सबसे लेट लतीफी लोग यही हैं। तो फाइनली मैं इनकी जो डिग्री है वो भी ले आया हूं। अब एसओएल का जाने का मेरा काम बिल्कुल खत्म हो गया है। सो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप लोगों के किसी भी तरह का डाउट है तो एसओएल हेल्प डेस्क का नंबर आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसके जरिए आप लोग हमसे बातचीत कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। दिस वाज सचिन बंसल साइनिंग ऑफ।